नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार किया जाता है। हमसे पूछ क्या रहे, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहे हैं। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों लंबाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी चलेगी, देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया, 238 मीटर, 238 मीटर, और ट्रेन की लंबाई कितना दिया, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 162 मीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी। तो देखिए 238 में अगर हम ऐड करेंगे 162, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 400 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर, स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया वो हमारा मीटर में निकल के आया, और जो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए या तो हमें इस दूरी को किलोमीटर में चेंज करना होगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए दूरी में, टाइम निकालने के लिए दूरी में हम भाग देंगे स्पीड से, दूरी में भाग देंगे स्पीड से, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा, स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हम इसे अगर 40 से काटेंगे तो ये हमारा 40 से कितने बार में जाएगा, ये 40 से जाएगा 10 बार में, इसे 40 से काटेंगे तो ये 40 से जाएगा 3 बार में। अब देखिए 3 से अगर हम 18 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 5 से अगर हम 10 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और ये हमारा 6 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 2 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेकेंड। यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के गया, 12 सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 12 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। हमसे पूछ के रहे, समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जो है कितना दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई कितना दिया, 110 मीटर, यानी दूरी कितना हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, हमें ट्रेन का स्पीड कितना दिया, 60 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है, व्यक्ति का हमें स्पीड कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 66 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूरी है वो मीटर में है और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया। तो समय निकालने के लिए या तो हमें इस दूरी को किलोमीटर में चेंज करना होगा या हमें इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं।
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हम यहाँ टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे। स्पीड क्या है 66 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 10 बार में, इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 6 बार में, 6 से 18 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, 5 से 10 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2 में 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 सेकंड। यानी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 6 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है। प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दूरी पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे दूरी पूछ रहे और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड दिया हुआ है। हमें नाव का स्पीड कितना दिया, 30 किलोमीटर पर घंटा दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया हुआ है। हमें धारा का स्पीड कितना दिया, 6 किलोमीटर पर घंटा दिया। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नाव जब धारा के अनुकूल जाएगी तो स्पीड क्या होगा। तो देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल का स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 6 किलोमीटर पर घंटा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के प्रतिकूल का स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा माइनस का 6 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 5 मिनट, समय कितना दिया 5 मिनट, और जो हमारा स्पीड निकल के आया वो हमारा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया। तो देखिए हम इस समय को सबसे पहले घंटा में चेंज करेंगे। देखिए 5 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/12 घंटा। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय में हम स्पीड से गुना करेंगे। तो देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर घंटा, यानी दूरी हो जाएगा 36 गुने 1/12, 12 से 36 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी ये हमारा दूरी हो गया 3 किलोमीटर। और जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है 1/12 घंटा। अब देखिए 12 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा दूरी निकल के आ गया 2 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा शांत जल में चाल पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के रहे शांत जल में नाव का चाल पूछ रहे। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर घंटा है। धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें अगर शांत जल में नाव की चाल पता है और धारा की चाल पता है तो हम यहाँ से धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल का स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से धारा के अनुकूल का स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से धारा के अनुकूल का स्पीड निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर धारा के प्रतिकूल का स्पीड निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता है, यानी यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन निकल के आ गया और हमसे पूछ के रहे शांत जल में चाल पूछ रहे।
तो देखिए शांत जल में हमने चाल क्या मान के रखा है, x किलोमीटर पर घंटा, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। अब देखिए मैं ऐड करेंगे तो हमारा प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी शांत जल में स्पीड क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। हमसे पूछ के रहे संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के रहे संख्या पूछ रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ संख्या को मान लेते हैं x, हम यहाँ संख्या को मान लेते हैं x। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या के वर्ग के 3 गुने से, संख्या के वर्ग के 3 गुने से, यानी हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। संख्या के वर्ग के 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर, यानी इसका 4 गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह संख्या से 50 अधिक होगा, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस का 50। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है x है और इस साइड प्लस में है, तो अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है माइनस का 4x और माइनस का x, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x, और इसे अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 10x माइनस 50 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x, अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 10, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 10 और अंदर बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा इक्वल टू का 0। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से हमारा x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। अब देखिए इसके बराबर हम एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, और इसके बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा -10/3। अब देखिए यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में क्या दिया 5 दिया हुआ है और x का हमारा 2 वैल्यू निकल के आया, एक हमारा 5 और दूसरा क्या निकल के आया -10/3, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन है। हमारा सही आंसर क्या निकल के आएगा 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। हमसे पूछ के रहे संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे संख्या पूछ रहे हैं, तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या का 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं x का 1/3 माइनस x का 1/5, ये किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस का 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x/15 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 45 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का HCF 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है जो उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हैं।
हमसे पूछ क्या रहे, संख्याओं के जोड़े पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का हमें एचसीएफ दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एचसीएफ दिया है। हमें एचसीएफ कितना दिया, 8 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अब देखिए हमें एचसीएफ दिया हुआ है तो हम यहाँ से दोनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 8x है और दूसरी संख्या हमारी 8y है। अब देखिए दोनों संख्या हमने मान लिया तो हम यहाँ से गुणनफल निकाल सकते हैं। हम यहाँ से गुणनफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x गुने 8y, और हमें क्वेश्चन में गुणनफल क्या दिया है, 6400, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 6400 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 8 गुने 8 ये हमारा कितना हो जाएगा, 64। 64 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में। यहाँ से हमारा निकल के आ गया x गुने y इक्वल टू 100 निकल के आ गया। अब देखिए x और y की जगह हम क्या क्या पुट करें ताकि गुना करने पे हमारा 100 निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम x को अगर हम 1 मान लें तो y हमारा कितना रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा। अगर हम 2 ले लें तो हमें y को कितना लेना होगा, 50 लेना होगा। अगर हम 4 ले लें तो y को कितना लेना होगा, 25 लेना होगा। अगर हम 5 ले लें तो y को हमें कितना लेना होगा, 20 लेना होगा। अगर हम 10 ले लें तो हमें y को कितना लेना होगा, 10 लेना होगा। अब देखिए हमसे पूछ कर कितने जोड़े जो है संभव है। तो देखिए इसमें से जो हमारा को प्राइम होगा, को प्राइम हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो देखिए 1 और 100 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक हमारा ये जोड़ा हो सकता है। 2 और 50 के बीच हमारा 2 कॉमन है, यानी ये हमारा नहीं होगा। 4 और 25 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक हमारा ये हो सकता है। 5 और 20 के बीच हमारा 5 कॉमन है, यानी ये हमारा नहीं होगा। 10 और 10 के बीच हमारा 10 कॉमन है, यानी ये हमारा नहीं होगा। यानी कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े, 2 जोड़े संभव है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 11:17 और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर रहे एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया, 11:17 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में उनका अंतर दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 11 यूनिट है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर हो जाएगा 6 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया, 18 दिया हुआ है। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 11 यूनिट और 17 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 11 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11 गुने 3, और 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 17 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों संख्या पता चल गया। एक संख्या हमारी है 11 गुने 3 और दूसरी संख्या है 17 गुने 3। अब देखिए हमें दोनों संख्या पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 11 गुने 3 गुने 17 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, 17 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 में 11 से गुना करेंगे तो देखिए 51 में अगर हम 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। 510 में 51 ऐड करेंगे, 510 में 51 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 561। यानी यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या निकल के गया, 3 निकल के गया, और एलसीएम क्या निकल के गया, 561 निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x = √3/2 है तो √1 + x प्लस √1 - x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, √1 + x प्लस √1 - x का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में x = √3/2 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहे हैं √1 + x प्लस √1 - x का मान पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले √1 + x का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
1 प्लस √3/2 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3, ये हमारा रूट के अंदर होगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे। हम यहाँ ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ √2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √4 प्लस 2 √3 बटा हमारा क्या हो जाएगा, √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा √1 प्लस x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, √3 प्लस 1/2 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा √1 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा √3। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, √3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है cos 37 डिग्री इंटू sec 143 डिग्री प्लस sin 34 डिग्री इंटू cosec 146 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमसे मान पूछ रहे हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos 37 डिग्री इंटू, अब देखिए हम इसे सेक को अगर cos में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/, ये हमारा हो जाएगा 1/1 cos 143 डिग्री, cos 143 डिग्री प्लस ये हमारा हो जाएगा sin 34 डिग्री इंटू, हम इसे अगर साइन में चेंज करेंगे कॉसेक को तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 sin 146 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos 37 डिग्री इंटू 1/, हम इसे लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस का 37 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा हो जाएगा sin 34 डिग्री इंटू 1/, sin 180 डिग्री माइनस 34 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos 37 डिग्री इंटू 1/, cos 2 गुने 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री प्लस sin 34 डिग्री इंटू 1/, sin 2 गुने 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 90 का मल्टीपल क्या है, 2 है, यानी इवन है। तो देखिए जब 90 का मल्टीपल इवन रहता है तो cos हमारा cos में चेंज होता है, sin हमारा sin में चेंज होता है। लेकिन जब हमारा ऑड मल्टीपल रहता है तो cos हमारा sin में चेंज होता है और sin हमारा cos में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं cos 37 डिग्री इंटू, अब देखिए ये हमारा क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारा प्लस में होता है, बाकी हमारा माइनस में होता है। यानी ये हमारा हो जाएगा 1/1 माइनस cos 37 डिग्री प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन 34 डिग्री इंटू ये हमारा हो जाएगा 1/, यहाँ हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस में होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 34 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से साइन 34 डिग्री से साइन 34 डिग्री काट सकते हैं, cos 37 डिग्री से cos 37 डिग्री काट सकते हैं। यहाँ हमारा माइनस बच गया,
यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। मान क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।